हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट कर रहे थे। आज के टॉपिक में हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये हमने मान लिया एंगल थीटा कोई भी, और हमें थीटा क्या दिखाता है, थीटा क्या होता है, स्लोप, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी एंगल का, तो हमारा क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये होता है हमारा स्लोप। अब देखो इस y के कोरस्पॉन्डिंग हमारी क्या है, वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी ये है। अब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करके हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम वीटी ग्राफ, हम जो ये हमारा वीटी ग्राफ है, इससे हम 2 पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ तो क्या कि जो एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। और इसके अंदर जितना भी एरिया आता है, ये मान लिया ये एरिया, ये सारा एरिया जितना भी कवर होता है, ठीक है। जैसे शुरू में तो हम क्या निकालेंगे, उसका स्लोप, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। और जो सेकंड पॉइंट ये हुआ कि इसके अंदर जितना भी एरिया आता है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके अराउंड तो अब 2 पॉइंट आते हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लिया कि हमारे पास वीटी ग्राफ कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है, ओ से ए से बी। अब इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन यानी हमें स्लोप, और इसके अंदर जितना एरिया यानी हमें डिस्प्लेसमेंट। यानी 2 चीज़ चाहिए, एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन तो स्लोप निकल के निकल जाएगा, और जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो सबसे पहले स्लोप y2 माइनस y1 ओ ए के अलोंग, मान लिया ये इक्वेशन मान ली 10, ये b और ये t है, ये 10 और ये आ गई 5 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड यार इस पे। अब ओ ए के अलोंग स्लोप निकाले y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस का 0 और 5 माइनस का 0, कितना आएगा, 10 बाई 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन आया, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसी के अलावा हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। अब डिस्प्लेसमेंट, इस जो ये वीटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, इसके अंदर जितना भी एरिया आता है, जैसे ओ ए के अंडर में जितना एरिया आएगा और ए बी के अंडर में जितना एरिया आएगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम ओ ए के अलोंग हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम एरिया निकालेंगे, जो एरिया होता है इनके अंदर वही हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब एरिया क्या होता है, जैसे ओ ए के अलोंग निकालेंगे, ओ ए के अलोंग एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/2 बेस हमारा कितना है, हाइट बेस हमारा 5 है, और हाइट कितनी है हमारी 10। बेस हमारा 5, हाइट हमारी 10, ये आ जाएगा 5 यानी 25। ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है, 25 मीटर। ये आ गया एरिया अलोंग ओ ए के। अब ए बी के अलोंग निकालेंगे, ए बी के अलोंग एरिया निकालेंगे तो हमारा देखो क्या आएगा। अब देखो ए बी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है ना। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होती है, ठीक है। तो ए बी के अलोंग हमारा एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ हमारी कितनी है 5, ये देखो 5 ही है ना, और ब्रेड्थ कितनी है 10, तो इंटू 10 यानी ये हमारा 50 आ जाएगा, 50 मीटर। ये हमारा ए बी के अलोंग एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पहले हम स्लोप निकालेंगे, जो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके अंडर उन जो हमें पॉइंट दिए हैं, उनके दिए गए हैं, उनके अंडर हमें एरिया निकालेंगे, जो कि हमें क्या देगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके।
अब देखो कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लिया ये हमारा बीटी ग्राफ है कोई, ठीक है, ये हमारा बीटी ग्राफ आ गया। अब इस एरिया ओ ए बी, ये हमें ग्राफ दे दिया गया। अब पूछा गया है कि फाइंड एस टी ग्राफ, यानी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एस टी ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। अब देखो कैसे स्केच करेंगे हम, देखो शुरू में हम पहले कुछ इस ग्राफ से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। देखो जैसे ओ ए के अलोंग हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, देखो लिख लेंगे हम, ओ ए के अलोंग हमारी वेलोसिटी कर गई इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ से ये चीज क्लियर है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर गई और वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जब सेम साइन होता है तब हमारी स्पीड इंक्रीज करती है ना, यानी हमारी स्पीड देखो इस ग्राफ से हमने पता लगाया कि हमारी स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है शुरू में, ठीक है। तो हमारा यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब हम इस ग्राफ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। इन दोनों का सेम साइन होने के कारण ही हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो हमारा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो अब देखो साइन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी इसका हम किस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं, देखो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया टाइम, कैसे बना सकते हैं, ऐसे। ये हमने ये क्यों बनाया, देखो ये क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कॉनकेव अपवर्ड होता है उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। जो कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड बताया था प्रीवियस लेक्चर में, उनमें बताया था कि ये हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा कॉनकेव अपवर्ड होता है। कॉनकेव अपवर्ड यानी एक्सेलरेशन का पॉजिटिव का पता हमें कैसे चला, इस ग्राफ से, क्योंकि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव है थीटा लेस देन 90 डिग्री होने के कारण, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज वी हैव सेम साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सो we find out that its velocity is increased and we can sketch this displacement time graph, okay, ठीक है। अब देखो सेकंड हमारी, इसके बाद हमारी वेलोसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट। अब इसके बाद हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब हमारे पास थीटा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब थीटा चेंज नहीं हो रहा यानी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हमने प्रीवियस ग्राफ जो लेक्चर था उसमें बताया था कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो इस टाइप से हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल हमारा चेंज ना होने के कारण, एंगल चेंज नहीं होता ना इस रीजन के अंदर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हम इस टाइप से स्केच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है और हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना होता है इस तरीके से, इसको अंदाजा मान करके, ठीक है। अब देखो कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जाता है, मान लिया ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये बी और ये टी, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इस टाइप से है, ठीक है। अब इसमें बताओ कि मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग एस टी ग्राफ फाइंड आउट करना है, हमें स्केच करना है, ठीक है। देखो इस रीजन के अंदर हमारी जो स्पीड है, देखो ये हमारी डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है ना, और है किसके, पॉजिटिव रीजन के अंदर ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे होती तो नेगेटिव मान लेते। अब देखो वेलोसिटी क्या है हमारी, डिक्रीज कर रही है लेकिन है पॉजिटिव, यानी जो वेलोसिटी पॉजिटिव, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कब करती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पास क्या हो, ऑपोजिट साइन हो। जब हमारी वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कब डिक्रीज करती है, जब वेलोसिटी तो पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पास क्या हो, ऑपोजिट साइन हो, तो वेलोसिटी क्या कर जाएगी हमारी, डिक्रीज। यानी यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव।
ठीक है। एक्सेलरेशन तो हमारा नेगेटिव होना चाहिए और वेलोसिटी पॉजिटिव। देखो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम कैसा ग्राफ बना सकते हैं, जैसे ये मान लिया एस ओ टी, यानी एक्सेलरेशन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव हमारा कब होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड में। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक्सेलरेशन हमारा कब होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड में। तो इसमें हमारा ये एस टी ग्राफ आ जाएगा। अब देखो एंगल अगर हम करेंगे तो लेस देन 90 डिग्री आएगा, यानी वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारा एस टी ग्राफ हो जाएगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे ये मान लिया हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये शुरू में ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे कर देते हैं और यहाँ से ऐसे, ठीक है, यानी यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ऐसे ग्राफ है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सॉरी ये 5 सेकेंड है, टाइम है ना, ये टाइम है, ये वेलोसिटी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया क्या होता है, 1/2 5 इंटू 10, यानी ये आ जाएगा 25, ठीक है। ये आया एरिया, ये इसके ऊपर वाले का आया। अब सेम नीचे वाले का एस 1/2 5 इंटू 10, यानी कितना आ जाएगा 25। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो दोनों को क्या कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, सब्ट्रैक्ट, यानी 25 अपवर्ड वाला माइनस 25 डाउनवर्ड वाला, ये आ जाएगा 0। तो इस टोटल उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। अब इसके लिए डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। टोटल डिस्टेंस यानी एक बार आगे की ओर गया, एक बार पीछे की ओर गया, उसने कितने डिस्टेंस कवर की, उन दोनों को एड अप करेंगे। 10 एरिया, जो एरिया इज एड, यानी जो एरिया होगा वो ऐड होगा। 1/2 5 इंटू 10 प्लस 1/2 नीचे वाला 5 इंटू 10, यानी ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 25, यानी ये 50 मीटर। यानी उसने कितनी टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, 50 मीटर्स, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल है जो वो ऐसे सॉल्व होंगे कि जिनमें हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जो टोटल डिस्टेंस है अपवर्ड, और क्योंकि ये नेगेटिव थी इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एरियाज को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। 80 ये आ गया थीटा मान लिया, ठीक है। तो स्लोप जो होता है, स्लोप यानी डेल ए बाय डेल टी, ये हमें क्या देता है, जर्क। और इसकी जो यूनिट होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, एम मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये होती है जर्क की यूनिट। अब एरिया ऑफ, इसके अंदर जो भी एरिया होता है 80 कर्व के अंदर, ये जो एरिया है ये हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया ऑफ 80 कर्व ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मान लिया, ये क्वेश्चन है ए और टी, ये है 10 और ये मान लिया 11 टाइम है ये, और ये एक्सेलरेशन है। अब इसके क्वेश्चन है कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या देता है,
यानी जो स्लोप होता है डेल ए बाई डेल टी, यही हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। यानी एटी कर्व के अंडर, एटी कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका एरिया निकालेंगे, एटी कर्व के अंदर एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितनी है, सॉरी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 11 और हाइट कितनी है 10, यानी आ जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा एरिया। ठीक है, 15 मीटर या एरिया आ जाएगा इसका हमारा मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया 15 मीटर स्क्वायर एरिया का। जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उस वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके बेस पे सिर्फ इतने यहाँ तक ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करो। चेंज इन वेलोसिटी जो एटी कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देती है। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस हमारा मान लिया 11 और हाइट हमारी 10, तो ये आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम करेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।